अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो आज मैं आया हूँ सबके इस क्यों का ही जवाब देने। जब ज़िंदगी में खुशी कहीं से भी ना मिले तो अक्सर हर इंसान अपना सब्र खो देता है। कोई उसे पाने के लिए बुरी तरह तड़पता है तो कोई उसे याद करके रो देता है। अंदर जो घाव लगे हैं उनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, समझना तो दूर की बात है। मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह चाहे जो रही हो, लेकिन सबने जो मेरे साथ किया, जो लोगों की वजह से मैंने सहा, उसका हिसाब शायद किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अपनी सोसाइटी का कल्चर कैसा है मुझे ये बताने की ज़रूरत है। यहाँ लोग अपनी गलती पर वकील बन जाते हैं और दूसरे की गलती पर सीधा जज बन जाते हैं, बिल्कुल आँख की तरह जो दुनिया की हर चीज़ देख सकती है लेकिन अपने अंदर के छोटे से तिनके को भी नहीं देख सकती। हमारे समाज में लोगों की हद सिर्फ इतनी सी है कि बस अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाना, बातें बनाना, फिर उस पर उसका मजाक बनाना, यही तुम्हारी हद है और यही तुम्हारी औकात भी। मेरे बारे में तुम क्या जानोगे? मेरी ज़िंदगी का फैसला तुम क्या करोगे? और जो मैं सोच सकता हूँ वो तुम क्या सोचोगे? हर इंसान की नियति और उसके किए कामों का अंजाम उसके हाथ में होता है। लोग बस बातें बनाते हैं, कोई क्या कर रहा है इसका अंदाज़ा लगाते हैं। ना तो कोई किसी को गहराई से समझ सकता है और ना उसकी परेशानियों को जान सकता है। सीधी सी बात है, जिस मंदारी की बंदरिया होती है उसे वो ही नचा सकता है। ठीक ऐसे ही जिसकी ज़िंदगी होती है उसकी परेशानियाँ वो ही समझ सकता है, खुद ही जान सकता है और खुद ही उनसे निपट भी सकता है। हमारे यहाँ एक बात अक्सर बोली जाती है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। बिल्कुल सच है, लेकिन इसे थोड़ा औकात से ऊपर उठा कर देखो। मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी दमदार होता है, और इसलिए मैं भी अब ज़िंदगी के इस खेल को एक महान योद्धा की तरह खेलूँगा और ज़िंदगी के इस खेल में ज़िंदगी को हराकर एक विजेता बनकर निकलूँगा। और इसलिए मुझको भी राणा की तरह अब हाश शपथ है, जब तक अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदलूँगा मैं चैन से नहीं सोऊंगा। ज़िंदगी से खुशियों की इस लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ खो चुका हूँ और अब मुझे किसी की परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। मैं हूँ फ़कीर, कोई सहा नहीं। ना परवाह है आवाज़ों की, ना परवाह है सांसों की, परवाह नहीं लोगों की बातों की, परवाह नहीं उन धुंधली यादों की। विरक्त जीवन का हर कण होगा, ये जीवन का अंतिम रण होगा। हाश शपथ अब लेता हूँ, विश्वास नजबानी का कर कहता हूँ, मैं कट जाऊँगा पर रुकूंगा नहीं। सामने कितनी ही मुश्किलें हों मैं झुकूंगा नहीं। आज मैं ये शपथबद्ध हूँ कि मैं अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दूंगा। अरे ओ पक्के मकानों वालों, झूठा ही सही लेकिन ऊंचे नाम वालों, कभी मेरी तरह खुद से बिछड़ कर रोए हो क्या? अपना आत्मसम्मान खोकर गंगा किनारे सोए हो क्या? जब तुम संकट सह नहीं सकते तो मुझसे कुछ कह भी नहीं सकते। स्वयं का विश्वास कभी ना खोया है और ना ही खोने देंगे। गुजर जाए बंजारों की तरह जिंदगी, सत्य पर अड़े थे अंतिम सांस तक अड़े रहेंगे। जिसकी जैसी नियति वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों को गोली तो कोई पानी रखता है। समझने की औकात हो तो बातों को समझना, वरना चलते बनो। मैं निकला हूँ अपने सपनों के सफ़र में और इस सफ़र में मुझे किसी को भी छोड़ना पड़े, किसी को भी धोखा देना पड़े, अपने आप को भी धोखा देना पड़े तो मैं दूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।